सुप्रभातम विद्यार्थियों। दिनांक 20/7/21, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 6, पर्यावरण संरक्षण। तो बच्चों, जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो मैंने पर्यावरण को दूषित होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है इस बारे में बताया था आपको, है ना। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि हम जितने भी मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो वो ना हवा चला सकता है, ना पशु पक्षी पैदा कर सकता है, ठीक है, और ना आकाश, नदियाँ, पहाड़ बना सकता है। तो इसलिए जब वो बना नहीं सकता इन चीज़ों को, तो इनको नष्ट करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमें पर्यावरण को बचा करके रखना चाहिए। तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, और घर का कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना चाहिए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने इस पाठ के शब्दार्थ, वाक्य बनाओ, पर्यायवाची, विपरीत शब्द, संधि, ये सब कर लिया है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है। उत्तर, प्रकृति ने हमें वायु, जल, नदियाँ, पहाड़, नीला आकाश, पशु पक्षी, पौधे आदि दिए हैं। तो ये सभी वस्तुएं किसने दी हैं? प्रकृति ने। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास का प्राकृतिक परिवेश है, जिसकी रचना जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल तथा वायु करते हैं। तो पर्यावरण की रचना कौन करता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल और वायु। प्रश्न नंबर 3, वनों की कटाई किस लिए की जा रही है। उत्तर, वनों की कटाई नगर बसाने, कारखाने लगाने तथा ईंधन के लिए की जा रही है। ईंधन क्या होता है? जलाने की लकड़ी। तो वनों को क्यों काटा जा रहा है? नगरों को बसाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए या ईंधन के लिए। प्रश्न नंबर 4, एक पत्ता पूरे जीवन काल में कितनी ऑक्सीजन पैदा करता है। उत्तर है, एक पत्ता अपने जीवन काल में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है जिससे एक आदमी 4 दिन तक सांस ले सकता है। तो देखो बेटे, 4 दिन तक हम सांस ले सकते हैं एक पत्ते के जीवन काल की ऑक्सीजन से। कितना महत्वपूर्ण वो पत्ता भी हमारे लिए है। इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं बल्कि उन्हें लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, वृक्षों की जड़ें भूमि का कटाव रोकने में किस प्रकार सहायक हैं। उत्तर, वृक्ष अपनी जड़ों से भूमि को मजबूती से जकड़े रहते हैं। वृक्षों की जड़ों के इस जकड़ाव के कारण भूमि का कटाव नहीं होता, क्योंकि भूमि को वो जकड़े रहते हैं। इसी जकड़ाव के कारण भूमि कटाव नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, किसानों के द्वारा रासायनिक खादों और कीटनाशकों का क्या दुष्प्रभाव होता है। उत्तर है, किसानों द्वारा प्रयोग की गई रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं से भूमि प्रदूषित हो जाती है। क्या होता है? इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है तथा उससे पैदा होने वाला अन्न, फल, सब्जियां अपने अंदर के रसायन को हमारे शरीर में पहुंचाकर
अनेक बीमारियां पैदा करते। तो जब देखो जो कीटनाशक या रासायनिक दवाइयाँ फलों पर, सब्जियों पर या अनाज पर छिड़की जाती हैं तो उससे क्या होता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। और उससे जो फिर उस भूमि से जो अन्न पैदा होता है, अन्न, फल, सब्जियाँ, तो उससे क्या, वो अपने अंदर जो उन रसायनों को इकट्ठा कर लेती है। वो उस अनाज को जब हम खाते हैं, उन चीज़ों को, ठीक है, तो वो हमारे शरीर के अंदर वो रसायन पहुंच जाते हैं जिससे कि हमें बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, वायु में प्रदूषण कैसे हो रहा है? उत्तर, वायु में प्रदूषण कारखानों, मोटरों, बसों के धुएं तथा पॉलीथीन और प्लास्टिक को जलाने से पैदा हुए विषैले धुएं से होता है। तो वायु प्रदूषित कैसे होती है? जो कारखानों से, मोटरों से, बसों से निकलने वाला धुआं या पॉलीथीन और प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो उससे विषैला जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, वो वायु में फैलता है, तो उससे वायु प्रदूषण हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल कैसे प्रदूषित हो रहा है? इसका उत्तर है, कारखानों में उपयोग होने के बाद बाहर आने वाला पानी, जो पानी कारखानों में प्रयोग होता है और जो बाहर निकलता है, वो क्या करता है, पानी नदियों के जल को दूषित कर रहा। वो पानी जब नदियों के जल में मिल जाता है तो नदियों का जल दूषित हो जाता है तथा घरों का कूड़ा करकट नदियों, झीलों, तालाबों में मिलकर उनके जल को प्रदूषित कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये जल जो है ये प्रदूषित हो रहा है। तो हमने देखो पर्यावरण को बचाने के लिए किस किस तरह से इस पाठ में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न मैंने करवाए हैं ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।